बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अरमान अली और आज हम बनाने वाले हैं जनाब करेले की सब्ज़ी प्याज के साथ। आपने कई बार बनाई होगी। आज की जो रेसिपी ना बहुत ही टेस्टफुल होने वाली है। आज हम इसको बनाएंगे इनके बीजों के साथ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे जाके। बस उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको प्रेस कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स यहाँ हमने ले हैं हाफ़ के जी मैंने करेले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश से ले लीजिएगा। और इनकी जो ये ऊपर वाली स्किन है हम इसको रिमूव करेंगे। अच्छा, ज़्यादा रिमूव नहीं करना कि करेले हमारे ख़त्म हो जाए। सबसे ज़्यादा कड़वाहट जनाब इसके अंदर ही होती है, तो हम इसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। और ताकि जो कड़वापन की वजह से आप खा नहीं पाते, तो देखें कितना टेस्टफुल हो जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या करना है व्यूअर्स, इसके अंदर एक चीरा लगा के इसके अंदर एक बीच में गूदा होता है वो हम निकालेंगे। वो भी बहुत ही कड़वा कसेला होता है। अगर आप इसको भी रिमूव कर देना तो करेले बहुत ही टेस्टफुल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको रिमूव नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल जब भी इसको बनाएं तो अच्छे से इसको रिमूव कर लेंगे। देखें ये सारा गूदा जो है ना, हमने इसको निकालना है। हाथों से थोड़ा मुश्किल है, तो आप एक चमचा ले लें, बिल्कुल इस तरीके से एक स्पून की मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक चमचा ले लिया है व्यूअर्स, और देखें बिल्कुल आराम से अब ये रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक बीज होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो बीज बहुत ही मज़ेदार होता है। कुछ कच्चे होते हैं और कुछ पके हुए, तो हमने इसमें से ना पक्के वाले बीज हम निकाल लेते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सारे करेलों में से ये रिमूव कर लेते हैं अच्छे से, और फिर मैं आपको इसमें से जो बीज निकलता है वो दिखाते हैं। तो जनाब ये वो बीज है जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होता है। ये पक्का हुआ बीज है, आप देखें कड़क वाला बीज है, और जब ये फ्राई होता है तो ये बहुत ही टेस्टफुल। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, मेरे साथ ज्वाइन रहेगा। आगे आगे बताता हूँ कि कितना टेस्टफुल आपकी करेले की आज सब्ज़ी बनने वाली है। इंशाल्लाह बनाएंगे ना, जो नहीं खाता जनाब सब बना लेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्यारी सी कटिंग कर लेते हैं। बारीक कटिंग करूँगा, गोल गोल सी जनाब। तो ये बहुत ही प्यारे शेप में और बहुत ही ब्यूटीफुल और लुक में भी बहुत प्यारे नज़र आएंगे। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, हमारे अल्लाह की नेमत है। इस सब्ज़ी का जो जायका होता है वो सबसे अलग और डिफरेंट होता है जनाब। कड़वा और क्या ही बात है जनाब, कड़वे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जो लोग कड़वा नहीं खा पाते, आज की रेसिपी उनके लिए बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी आज की करेले की सब्ज़ी के अंदर। जी जनाब, सारी कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, वो भी आपको बिल्कुल बताता हूँ, मेरे साथ ज्वाइन रहेगा। तो बस यहाँ पे हमने सारे करेलों की गोल गोल प्यारी सी कटिंग कर ली है। अब हमें इसके अंदर जो चाहिए होगा तकरीबन 2 अदद प्याज हम ले लेंगे। 2 अदद प्याज दरमियानी साइज़ की, आप देखें दरमियानी साइज़ की मैं 2 अदद प्याज ले लूँगा। अगर बड़ी हो आपके पास तो एक ले लीजिएगा। तो बस प्याज को भी हमने बारीक सी कटिंग कर लेनी है। जितनी ही अच्छी बारीक कटिंग होगी और उतनी ही टेस्टफुल आपकी सब्ज़ी बनेगी। जो बहुत ज़्यादा मोटी प्याज हो जाती है फिर वो सही तरीके से उसके साथ मैश नहीं हो पाती। हमारी हांडी के अंदर हमारी जो करेले की सब्ज़ी बनेगी। तो 2 अदद प्याज को भी इसी तरह से बारीक चॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स हमें एक पैन चाहिए अपना, ठीक है, जिसमें भी आप इसको फ्राई कर सकें। आप फ्राई पैन ले लें या इस तरह का पैन को ले लें। इसमें मैं ऑयल जो ऐड करूँगा तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम या हाफ़ कप आप ले लीजिएगा, ठीक है। कुकिंग ऑयल आपके पास कोई भी हो, या आप घी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल घी ले लीजिएगा, ठीक है। इतना मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म करने के बाद मैंने करेले इसके अंदर ऐड कर दिए व्यूअर्स। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगा, शैलो फ्राई, गोल्डन गोल्डन जैसे हो जाते हैं मज़ेदार से, इस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगा। इस तरह फ्राई करने से करेलों की कड़वाहट समथिंग तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो अच्छे से आप इसको फ्राई करेंगे और 10 मिनट लग सकते हैं इसको फ्राई करने में, क्योंकि लो फ्लेम पे करूँगा। अगर मैं एकदम हाई फ्लेम पे करूँगा तो ये बिल्कुल जल जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह अच्छे खासे हो चुके हैं। और अब यहाँ देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से। शैलो फ्राई गोल्डन गोल्डन से प्यारे प्यारे से जनाब। तो यहाँ मेरे करेले हो गए बिल्कुल फ्राई। तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है व्यूअर्स। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कलर आया है, ज़बरदस्त क्रिस्पी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टफुल। तो यहाँ मैंने उसी ऑयल के अंदर जो प्याज हमने ले ली थी, 2 अदद प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, ये हम इसको ऐड कर देते हैं। वही ऑयल है बिल्कुल, ठीक है, इसी में हम इसको कुक करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगे तो इस वक्त आप ऑयल निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब उसी ऑयल के अंदर हमने प्याज को इसको गोल्डन नहीं करना, हमने इसको सौते सा करना है, मीडियम फ्लेम रखना है। बिल्कुल आपको बता दूं, प्याज अपना हमने ना जलानी नहीं है प्याज को, ठीक है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे प्याज को रख देते हैं। और इसके साथ अब मैं बीज भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं बीज इसके साथ फ्राई करता हूँ तो ये पहले ही बहुत क्रिस्पी होते हैं, फिर ये बहुत जल जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके बीजों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगा और ना ही मैंने प्याज जलानी है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, देखिए प्याज का टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर ये जल जाएगी तो। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं व्यूअर्स 4 अदद टमाटर, इनकी भी बारीक चॉपिंग कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, ताकि ये आराम से घुल जाएँ। जितना बारीक आप कटिंग करेंगे उतनी ही जल्दी व्यूअर्स ये घुल जाएंगे। तो व्यूअर्स बहुत मज़े की ये इंशाल्लाह सब्ज़ी बनने वाली है, मेरे साथ ज्वाइन रहेगा और देखें कितनी मज़ेदार आपकी करेले प्याज की सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो 4 अदद में टमाटर लूँगा और टमाटर भी मेरे दरमियाने साइज़ के ही हैं व्यूअर्स, अगर आपके पास बड़े हो तो आप 2 ले लीजिएगा। तो अपनी सब्ज़ी बिल्कुल हमने चेक करती रहनी है। देखें प्याज हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। आप देखें इस वक्त सोते हो रही है प्याज, बिल्कुल भी गोल्डन नहीं हुई है, सॉफ्ट हो चुकी है लाइट फ्लेम के ऊपर। यहाँ पे मैं जो मसाले डालूँगा, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक से आपने लेना है टेस्ट टू अकॉर्डिंग, हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है व्यूअर्स। फ्लेम थोड़ा सा हाई मैंने यहाँ किया है। और अब ये 4 अदद मसाले बिल्कुल नमक के साथ मैंने ऐड कर दिए हैं। पिसा हुआ धनिया, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक, सिर्फ 4 मसाले। तो अच्छे से इसको भूनेंगे, क्या ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब जब आपको पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो व्यूअर्स 2 मिनट बाद, तो आपने टमाटर डाल देने हैं, पानी नहीं डालना। अगर आपको लगे कि जल रहा है मसाला तो आप थोड़ा पानी ऐड कर दें। तो मैंने टमाटर अपनी 4 अदद ले लिए थे, छोटे दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना है, थोड़ी देर ढक देंगे तो देखें बिल्कुल माशाल्लाह इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं आप देखें, और बीज देखें आप कितने ही टेस्टफुल लग रहे हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब यहाँ पे जनाब बहुत ही आसान सी रेसिपी देखें, करेले जो हमने फ्राई किए थे बिल्कुल जनाब मज़ेदार से अब हमने इसमें ऐड कर दी है जनाब। सुभान अल्लाह क्या खुशबू आ रही ना मज़ेदार सी, आपको क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ही पसंद है करेले। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे व्यूअर्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट, और आप चाहें तो इसको मैं 2 मिनट ढक भी दूँगा, ताकि ये अच्छे से इनका सारा टेस्ट एक साथ हो जाए। मेरे 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल साबित ही इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं व्यूअर्स। और ये देखिए जनाब 2 मिनट में ये सारा जायका इसका एक दूसरे के अंदर आ जाएगा, टमाटर, प्याज और हमारे करेले, और उसके बड़े ही क्रिस्पी से जनाब बीज, बहुत टेस्टफुल। जब ये बीज आप खाएंगे ना इंशाल्लाह करेलों के साथ, तो बड़ा ही मज़ेदार जायका आएगा। ट्राई करके देखिएगा, बीज बहुत ही टेस्टफुल होते हैं, पर आपने पक्के वाले बीज लेने हैं। यहाँ मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया इसके अंदर, ये देखें, और आप ऊपर गार्निश के लिए भी ऐड कर दीजिएगा। अब ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है व्यूअर्स। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे डिश आउट कर लेते हैं, और देखें सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह की शान, तो कितनी मज़ेदार सी हमारे करेले, प्याज और जनाब उसके बीज के साथ बिल्कुल रेडी है। तो इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपके खानों में जायके दे, आपके रिस्क में बरकतें, और आपके दस्तरखानों पर रहमतें नेमतें हमेशा हमेशा बरसती रहें। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ये देखें परफेक्ट सी रेसिपी, गार्निश के नहीं ऊपर हरा धनिया मैंने डाल दिया है, और जनाब ये बिल्कुल रेडी है हमारा करेले प्याज। तो अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी रेसिपी में। फ़ी अमानुल्लाह।